मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली हैं, खुशियाँ मिली हैं बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
शांति। सुखों का सागर शिव बाबा हमें दुख धाम से छुड़ाने, सुख धाम ले जाने इस सृष्टि पर आते हैं। कैसे हम स्वयं को सुखी रख सकें, अपने कर्मों से आत्माओं को सुख दे सकें, कैसे बाप समान दुख हरता सुख करता बन सके, वो विधि बाबा हमें आकर समझाते हैं। पर इन सुखों का आधार है, अंतर की शांति का आधार है अंदर की पवित्रता, और उस पवित्रता का आधार है प्यारे बाबा की अनहद याद, निरंतर याद। वो याद जिसमें पुरानी बातें, पराई बातें, व्यर्थ और व्यक्त बातें भूल जाती हैं, जो हमें भूल भुलैया के इस खेल से मुक्त कर देती हैं। तो आज सुखदाता बाप की सुख देने वाली मीठी मुरली अभी हम सुनते हैं। आज है 12 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न है, किसी एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख कितने हैं? बहुत सारे ना। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, दुखों की लिस्ट निकालो, 101 दुखों की लिस्ट निकालो। परंतु एक विधि ऐसी है, एक तरीका ऐसा है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो कौन सी है? उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो। तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भक्त दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, ताकि बस एक नज़र पड़े और सब दुख दूर हो जाए। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। वास्तविकता में क्या होता है कि जब हम स्वयं को आत्मा समझकर जब बाबा को याद करते हैं, तो ये बुद्धि से बाबा को देखना है, बुद्धि का योग बाबा से लगाना। ये तीसरा नेत्र जब बाबा को देखता है, जान जाता है, पहचान जाता है, तो उस योग की अग्नि से हमारे पाप कट जाते हैं। तो दुख क्यों है? पापों के कारण। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तो ये याद की यात्रा भी है, बाबा से नज़र मिलाना भी है। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। केवल सुख नहीं आता, अंदर सुख नहीं आता, बाहर भी सारी सृष्टि सुखधाम बन जाती है और हम उस सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। बस क्या करना है? नज़र से नज़र मिलानी है। यथार्थ रीति स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। क्या समझकर बैठे हैं हम? आत्मा या देह? बाप फरमाते हैं, शिव भगवानुवाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले
बाप से वर्षा लिया था, बिल्कुल वैसे। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। कौन है हम सब? साहिब के बच्चे, साहिबजादे। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। ना, योग तो सब लगाते हैं, पर बाबा की श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाना है। सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। ये साधारण रीति नहीं है आंखें मिलाना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। याद की यात्रा भी है, ये आँखों से आंखें मिलाना भी है। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुख धाम। सब नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। रावण राज्य में सब पाप करते हैं। सब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर पाप कर्म करते जाते हैं। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो। शिव भगवानुवाच हम सब आत्माएं उनकी संतान है, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। ना इतनी रानियां ही थी। वो जो शास्त्रों में दिखाया है ना 16,108, इतनी रानियां नहीं थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण का नाम श्री नारायण पड़ जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। अब श्री कृष्ण तो उनके बच्चे तो हो नहीं सकते ना, वो तो राजकुमार है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है। ये सब तो समझ लिया, परंतु इम्पॉर्टेंट बात क्या है? एक बाबा को याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतु प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं। नरक में अथाह दुख है, बिल्कुल कंट्रास्ट है। सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो। अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है। हे पतित पावन, आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद
फिर सतयुग ज़रूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी। विराट रूप भी है ना, विराट रूप का चित्र जो बाबा ने बनवाया, उसमें ऊपर चोटी में ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण ज़रूर बनना पड़े ना, बिना ब्राह्मण बने ना फरिश्ता बनेंगे, ना देवता बनेंगे, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। तो सबसे पहले है चोटी, तो पहले ब्राह्मण ज़रूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। यह है रावण राज्य। यह रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार नहीं होते। वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा और गिरने हैं। यह इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने लिए थोड़ी हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाबा का यथार्थ परिचय। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? मक्खन खाते थे, यह करते थे। यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। ऐसे चोरी करना, ये तो ग्लानि है ना। कितनी खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। ऐसे करते हैं ना, बहुत खुशी से कहते हैं। कितना खुशी से कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, आत्मा ही परमात्मा है। तो कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। यह बड़ी भारी ग्लानि है ना। हम सब में क्या है? सब में 5 विकार व्यापक हैं, और भगवान वहाँ थोड़ी ना होगा जहाँ 5 विकार होंगे। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है। कौन है वो? वह निराकार बाप है, जिनका नाम ही है क्या? कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं। दुश्मन है तो मारते हैं ना। हर वर्ष दशहरा मनाते हैं, परंतु मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है ना, बहुत है दुख।
अपरम अपार दुख है, और सतयुग में है बिल्कुल कंट्रास्ट, अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, जो भी करते हैं ना वो एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। ये समझना है, यहाँ पर अमृत वेला रात्रि कोई हद की बात नहीं हो रही, ये बेहद की बात हो रही है। संपूर्ण सृष्टि के चक्र को देखें, सतयुग त्रेता दिन है, फिर उसके बाद द्वापर कलयुग रात्रि, फिर संगम युग पर घोर रात्रि का समय, जब सवेरा होने वाला है तब शिव बाबा आते हैं, और जब अमृत वेले का समय होता है, अगला दिन प्रारंभ जस्ट हो ही रहा होता है, तब पहला श्री कृष्ण उनकी आत्मा इस सृष्टि पर आती है, तब उनका जन्म होता है। तो ये बात समझना है कि श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले, संपूर्ण सृष्टि चक्र के अमृत वेले, और शिव बाबा आते हैं बेहद की रात में। तो बाबा कहते हैं शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं परंतु एग्जैक्टली कोई डेट हो वो नहीं पता। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सकें। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। यह टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो। शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। यह तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। जब हम समझाते हैं, भाषण आदि करते हैं, तो पहले गीत बजाना चाहिए और फिर समझाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरम अपार सुख थे। अभी भी सुख का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है, स्वर्ग कैसे गया? स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते। इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह
हम सब आत्माओं का बाप है। वो बहुत अच्छी तरह तरीका बता रहे हैं कि कैसे भाषण करना है, सबसे पहले क्या समझाना है और उसके बाद उनसे कैसे टाइम लेना है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। जैसे यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, ऐसे स्वर्ग में नहीं मनाते हैं, वहाँ तो हर दिन त्योहार है। यह गीता एपिसोड चल रहा है ना, शिव बाबा आकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं इस कर्म क्षेत्र पर, और युद्ध का मैदान है, माया के साथ हमारी युद्ध चल रही है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, देख रहे हैं ना कैसा वायुमंडल है इस समय पुरानी दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश ज़रूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापना, जीवघात करना, लिस्ट निकालो तो बहुत है। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो ज़रूर वहाँ ले जाना चाहिए। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे यह जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो यह बने। ऐसे ऐसे बताओ लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कि उन्होंने कैसे और कौन से कर्म किए जो वो ऐसे बन गए। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ तो रावण राज्य होने कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, विकर्म बन जाते हैं। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं, बहुत होता है आजकल। ये तो कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनल आइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आँखें बहुत पाप करती हैं। सबसे पहले आँखें पाप करती हैं, फिर वाचा से, कर्मणा से, कर्मेंद्रियों से भी पाप करते हैं। वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। यह तो जानना चाहिए ना, ये जो सारे सृष्टि चक्र की हिस्ट्री और जियोग्राफी है, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है? सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते। जो आता है वह बोल देते हैं। यह सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो,
जैसे दुनिया के अंदर किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसको क्या कहते हैं, भगवान को याद करो। तो अब सबका मौत सामने खड़ा है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, एवर रेडी रहना है और बाबा को, बस एक बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं माम एकम, याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतु प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। कितनी भी मीटिंग्स कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु ये दुनिया बिल्कुल अपनी अधोगति को, दुर्गति को प्राप्त होनी ही है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? बाबा, परंतु कर रहे हैं बच्चे, दिखाई ऐसा दे रहा है। तो बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। पुकारा तो हमने 2 युगों से, परंतु बाबा आते हैं अपने टाइम पर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ भी नहीं जानते। तो कब आते हैं बाबा? बाबा ने बता दिया है। बुलाते हैं तो ज़रूर, खुद पतित है। जब बोला पतित पावन आओ, तो इसका मतलब खुद पतित है। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है। सब में 5 विकार हैं, सब में बहुत सारे दुखदाई न कर्म किए हैं तो दुखदाई बने हुए हैं। तो चारों ओर अपरंपार दुख है, रावण का राज्य है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। तभी तो कहते हैं ना, दुखों की दुनिया है, अशांत की दुनिया है ना। दुनिया किससे बनती है? दुनिया वालों से बनती है। तो सब लोग दुखी है, अशांत है, तो दुनिया दुखधाम है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते हो, तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हैं? कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ। ऐसे कहते हैं ना, पतित पावन आओ। तो रावण की दुनिया में निमंत्रण देते हैं। पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। पतित पावन है तो उसे पावन रथ नहीं चाहिए, पतित रथ में ही आएंगे। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। यह विशियस वर्ल्ड है, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ। मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग यह है। आएंगे भी ज़रूर गृहस्थ मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। यह पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए, है ना। ब्रह्मा बाबा भी हैं तो माँ भी है, तो इसीलिए गौमुख चाहिए ना। तो माँ है तो गौमुख बन गए, जिससे अमृत निकले। तो यह मात पिता है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की आत्मा एक बॉडी में, तो हो गए हमारे मात पिता। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो वो है हमारी बड़ी माँ, बेहद की माँ ब्रह्मा।
फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। उनको कहा जाता है जगत अम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या, जैसे काली माता को दिखाते हैं? बिल्कुल काला दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। ऐसे कोई रंग से काले नहीं बने, आत्मा काली हो गई है, विकारी बन गई। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए, है ना। कोई अपॉर्चुनिटी मिले सुनाने की, ज़रूर ले लेनी चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ ना करो। ऑफिशियल सभा में ऐसे ही होता है। अगर आपको नहीं सुनना तो बिल्कुल आराम से निकल जाओ। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं। तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, यह तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं? 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पापात्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में बहुत ही यथार्थ रीति समझाया कि कैसे भाषण करनी है, क्या क्या सबको समझाना है और कैसे उनसे आगे के लिए टाइम लेना है। तो सारी विधि बता दी। अच्छा मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। दूसरा, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतुप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन, सर्वव्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भवा। निर्विघ्न कैसे बनेंगे? जब नॉलेजफुल बनकर सब व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करेंगे। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। ऐसे ही होता है। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना, शान से परे हो जाना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो। क्या, क्यों, कब, कहाँ, सब कुछ स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो। निश्चय बुद्धि बनो और उसके आधार पर विजयी बनो। और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो परेशानी का कारण हमारे अपने ही
अंदर के व्यर्थ के प्रश्न है। वो क्यों है? क्योंकि निश्चय नहीं है। अगर किसी में निश्चय हो जाए तो वो जो कहता है वो सत्य होता है। इसलिए स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय पक्का होना चाहिए, तो विजयंती हो जाएंगे, फिर परेशानी नहीं होगी, शान में रहेंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। क्या करना है? खुद भी उत्साह में रहना है और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना। कर सकते हैं ऐसे? दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। इसमें समाने की शक्ति भी ज़रूर चाहिए ना। उनकी बातों को, उनकी कमी कमज़ोरियों को समा लेना। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की, वह एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। आत्मिक दृष्टि रहे और कल्याण की, वह एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, तब कहेंगे परोपकारी आत्मा। तो इस बात का संगठन में विशेष ध्यान रखना है। उनकी कमी कमज़ोरियों को भी समा लेना है, स्वीकार कर लेना है जो है जैसे है। और उनकी कमी कमज़ोरियां हैं तो ठीक है, शुभ भावना रखनी है और बाबा से कहकर उन्हें बार बार सकाश देना है, ताकि उनकी भी वो कमी कमज़ोरियां दूर हो जाएं। रहम की भावना रखनी है। तो ऐसे परोपकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव
आपकी बाहों का तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा।